किसी समय की बात है। एक गांव में एक किसान था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम चंपाकली था। वह खूब चालाक और चतुर थी। एक दिन किसान अपने खेतों में बुवाई कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। किसान ने जब उस चीज को उठाया और उसे झाड़ा पोंछा तो उसे समझ में आया कि वह चीज तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ऊखल है। किसान भोला भाला और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के महल में ही होनी चाहिए। इसका मेरी झोपड़ी में क्या काम? मैं ये राजा साहब को ही भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। यह सोचकर वह ऊखल लिए घर की ओर चल दिया। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे चंपाकली को ही दिखाया। फिर किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखली बहुत खूबसूरत है, पर अमीर लोग नकचढ़े होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने भी पड़ जाए। किसान बोला, अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बताओ, इसमें क्या खोट है? महाराज, इसमें क्या ही कमी निकालेंगे? चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे दिखने में है कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ये मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मुसल? किसान ने कहा, हमारा राजा कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तुम क्या उसे भी अपनी तरह बेअक्ल समझती हो? किसान ने ओखली एक थैली में डाली और चल पड़ा राजमहल की ओर। पहरेदारों ने पहले तो उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में लेकर चले आए। दरबार में किसान ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में बुवाई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखली मिली है। मैं यह मानता हूँ कि यह केवल आपके महल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं यह आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा। राजा ने ओखली हाथ में पकड़ी, उसे हर ओर से घुमा फिरा कर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोले, दिखने में तो कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ऐ किसान, किधर गया इसका मुसल? हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए थे। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती ही है। किसान अपने पर काबू न रख सका। उसने अपने माथे को ठोकते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। राजा ने उत्सुकता से किसान से पूछा, किसने यही कहा था? किसान बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से एक कपास की पूड़ियां मंगवाई और कपास की पूड़ियां किसान को देते हुए बोला, यह कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काट कर, बुनकर, सिलकर भेज दे। सैनिकों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान ये सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह करता भी क्या? राजा से बदतमीजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहां से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से कपास की पुड़िया निकालकर उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। चंपाकली बोली, पिताजी, आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उनमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, अगर कपास चाहे कितनी भी कुशलता से ओटी गई हो, एक आध बिनौले तो उसमें छूट ही जाते हैं। झाड़ने पर कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और जाकर दोनों बीज अपने पिता को देते हुए बोली, पिताजी, आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेश कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, बस मुश्किल ये है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी? इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही ये दोनों चीजें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उसे राजमहल आने को कहो, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जब वह महल में आए, वह न तो कपड़े पहने हो, न ही बिना कपड़ों के हो। न तो वह भूखी आए, न भरे पेट, न तो घोड़े पर आए, न ही किसी सवारी पर, और पैदल भी न हो। न तो रात में आए और न ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई तो मैं तुम दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत जैसे उसकी आंखों के आगे नाच रही हो। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी,
मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली ने शाम के समय अपने आप को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह न तो निर्वस्त्र रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना खाया, न पेट भरा न भूखी रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक ऊपर उठा रहे। इस प्रकार न वह सवारी पर थी, न घोड़े पर और न ही पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के समय में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के दरबार पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज, आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त जो तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चंपाकली बोली, मैं जल्दी ही आपको इसका जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से आज्ञा लेकर चली गई। राजा को उसकी बुद्धि से पता चल गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। घर पहुंचकर उसने किसान पिता को यह खबर दी तो किसान बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है, लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपने यहाँ की चीजों को यों का त्यों रहने दो, न जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अब भी कम उम्र की थी, उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया और राजा को एक पत्र लिखकर शादी के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी। राजा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई और निर्धारित समय पर उनकी शादी हो गई। एक दिन एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से राजधानी आया था, लेकिन उसे निवास के लिए किसी भी सराय में जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी सरायें भरी हुई थीं। एक सराय मालिक को उस गर्भवती गाय पर दया आ गई। उसने किसान को अपनी सराय के पास पड़े छप्पर के नीचे गाय को रात भर रखने की इजाजत दे दी। किसान ने अपनी गाय की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था, जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा